मिस रुखसार, अब आप मुझे हर बात खुलकर बताएंगी कि यहाँ झगड़ा किस बात पे हो रहा था? देखिए शहरयार साहब, ऑफिस वर्क में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। और वैसे भी आप राबिया रहमान तो जानते ही हैं। उन्हें कौन नहीं जानता, वो एक मशहूर और बहुत अच्छी राइटर है। बस कुछ अर्सा पहले फवाद उनके पास काम करता था, फिर वहाँ से काम छोड़कर उसने मेरे पास ज्वाइनिंग दी। उनके कुछ पर्सनल मैटर्स थे और पुराने इख्तलाफात। आज वो आई तो उन्होंने फवाद को देखा तो थोड़ी रंजीदा हो गई थी। बहरहाल उनके ये आपस के झगड़े हैं, मैं बात कर लूँगी राबिया से। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट की हुई होती है। और ऑनेस्टली अब मैं नहीं चाहूँगा कि मनहर कल से यहाँ आए, और जो कुछ मैंने यहाँ देखा उसके बाद तो मैं से हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो यहाँ मज़ीद काम करे। नहीं मिस्टर शहरयार, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं हूं ना, आप परेशान मत हो। मैं वाकई बहुत टेंशन में हूँ, आपके होते हुए यहाँ किस किस्म के झगड़े हो रहे हैं, और अब मनहर यहाँ काम नहीं करेगी। मेरा यकीन करें, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे घर में ऐसा हो, लेकिन खैर आप उसके बाप हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे फैसला करें। और हाँ, मैं फवाद का आज ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। और आपने देखा नहीं वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मनहर बेटा, मुझे सच सच बताओ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? डैड, आप फवाद को गलत समझ रहे हैं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुमने उसको देखा किस तरह मुझसे बात कर रहा था वो? डैड, आप फवाद की कंडीशन को नहीं समझ रहे हैं। रुखसार के कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज हैं जिन्हें आप भी जानते हैं और आप भी उससे डील कर चुके हैं। फवाद तो एक सीधा साधा इंसान है, उसे तो सिर्फ नौकरी करनी है। रुखसार का वो रवैया नहीं है फवाद के साथ। डैड, आप रुखसार के रवैये को सामने रखते हुए समझें। मुझे कुछ दिन काम करके अंदाजा हुआ है कि कितना मुश्किल है उसके साथ काम करना। ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह के हालात में काम करके डिस्टर्ब हो जाओगी, और मैं तुम्हारे लिए हेल्दी एनवायरनमेंट चाहता हूँ जहाँ तुम आसानी से काम कर सको। डैड, ये प्रोजेक्ट हमें करने दें, मैं संभाल लूंगी, और जो भी प्रोग्रेस हुई है मैं आपको घर जाके बताती हूँ। और डैड, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आज जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती है। सारा इल्जाम मैं फवाद पर नहीं डालूंगी। तो फिर तुम ही बताओ बेटा, तुम क्या चाहती हो? मुझे काम करने दें, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ फिर आप जो बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूंगी। वादा? जी। ठीक है, तो घर चल के बात करते हैं। ठीक है फवाद, तुम मुझे ठुकरा कर गए हो ना, हाँ, अब तुम देखना दुनिया तुम्हें ठुकराएगी। तुम हो ही इस काबिल कि चंद पैसों के पीछे काम करो इज्जत के साथ। मोहब्बत देना तुम्हें रास नहीं आया। हेलो रुखसार माय डियर। कमीने आदमी, तुम मुझे किसके कहने पर कॉल कर रहे हो? अरे अरे, एक मिनट, गुस्सा क्यों होती हो? याद करो वो टाइम जब रुखसार तुम मेरी एक नजर के लिए तरसती थी कि मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। अब तुम एक बार बात करने का मौका तो दो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? That's a good girl. फोन पर कोई बात नहीं कर सकता, तुमसे तफसीली मुलाकात करनी है। उन लम्हात को ताज़ा करना जो हमने मिलकर गुजारे थे। घटिया आदमी घटिया ही बात करेगा। अरे नहीं, मैं घटिया लोगों से घटिया ही बात करता हूँ।
लेकिन हमारे साथ गुजारे हुए लम्हात घटिया नहीं थे, बहुत रोमांटिक थे। इतने रोमांटिक थे कि याद करके तबीयत खुश हो जाती है। सालार, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अरे तो फिर करो ना। क्या मेरी जान लोगी? मैं तैयार हूं। अब ये बताओ कि अपनी जान देने कब आऊं तुम्हारे पास? अपनी हद में रहो। मेरी एक फोन कॉल तुम्हें सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल सकती है। अच्छा, तो लगाओ उसे फोन जो मुझे जेल में डालेगा। मैं जानता हूं तुम अमीर हो चुकी हो, शोहरत है तुम्हारे पास, ताल्लुकात है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा एक स्कैंडल तुम्हें उस मुकाम से उतार कर फिर वापस वही वो वाली रुखसार बना देगा जिसका नाम शाजिया था।